बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों को अपनी औकात, उनकी वक़्त याद दिला दी है जो कुछ दिन पहले जब सदर पाकिस्तान ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, तारीख का ऐलान किया, तो उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने, नून लीग ने जिस तरह से इसके ऊपर शोर मचाया, जिस तरह से एक आईनी ओहदे का मजाक उड़ाया, वो आपने पूरी सूरत हाल देखी। उसके बाद आपने जब ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने फ्लोर, असेंबली के फ्लोर पे आप कहा था कि जी सदर पाकिस्तान अपनी आईनी औकात में रहें, वो अपनी औकात जो है औकात से बाहर उन्होंने फैसला दिया है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया, एक दबंग फैसला, एक बड़ा फैसला जिसकी जरूरत थी। पूरी कौम, पूरी आवाम जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, इमारत की तरफ देख रही थी, जो है बिल्डिंग की तरफ देख रही थी, जजेस साहिबान की तरफ देख रही थी कि वो एक ऐसा फैसला दें जिसके बाद जो लगड़ बगड़ हैं, जो कुत्ते बिल्ले हैं, जो भौंक रहे थे, जो आवाजें कस रहे थे, जो आइन को रोंद रहे थे, जो आइन के साथ मजाक कर रहे थे, जो आइन का खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी ज़बानें बंद की जा सके, उनको उनकी औकात याद दिला दी जाए। तो आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने, यानी कि 2-3 से फैसला आया, 2 जजेस साहिबान ने उससे इख्तलाफ किया और 3 जजेस साहिबान ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने जो पंजाब के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया वो दुरुस्त था। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो केपीके के गवर्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है जाए उनके पास, और सदर के पास इलेक्शन कमीशन जाए। यहां पर यह बात बड़ी अहम है क्योंकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पीडीएम और जो है सहूलतकारों की जो है एक तरह से अपना ज़ैली तंजीम बनी हुई थी, उनका खिलौना बनी हुई थी। जिस तरह से ये खेल खेल रही थी सदर पाकिस्तान को, जिस तरह से ये जवाब दे रही थी सदर पाकिस्तान के ओहदे का, जिस तरह से ये मजाक उड़ा रहे थे इलेक्शन कमीशन, मुंशी, जिसको फवाद चौधरी साहब प्यार से मुंशी कहते हैं, मगर अब इस मुंशी को खुशबू लगा के जो है ऐवान सदर जाना होगा, सदर पाकिस्तान के तरले मिन्नतें करनी होगी कि सदर पाकिस्तान आप तारीख का ऐलान करें, आप हमें कोई तारीख बताएं, आप जो है कुछ करें। तो अब ये तमाम तर सूरत हाल है और जो है अपना सिर्फ और सिर्फ एक काम था। मरियम नवाज ने जिस तरह से ये बेंच बना, जिसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गंदी मुहिम शुरू की, जिस तरह से जजेस को निशाने पे रखा, हत्ता कि यहां तक जो सुप्रीम कोर्ट भीड़ के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफी जाते हैं, सहाफियों को इस्तेमाल किया गया जजेस को आपस में लड़ाने के लिए। ये तमाम तर वो सूरत हाल है जिसके बाद आप तो फैसला आ चुका है। इस फैसले के बाद ये बात तो हतमी है कि आइन में जो लिखा गया है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं वो तो होंगे। इस ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ ही वजीर आजम ऑफिस है, वहां पर जनाब एक अजीब सोग समा है इस वक्त जो है अपना। वहां पर जो उनकी ख्वाहिशात थी, उनका ये था कि इनका जो इक़्तिदार है वो तूल पकड़ेगा, ये आगे जाएगा, मगर अब उनका इक़्तिदार यहीं तक था। और पंजाब और केपीके में अगर इंतखाबात हो जाते हैं, तो आपने राजनपुर का तो इंतखाबात देखे थे, वहां के नताइज बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब सादा अक्सरियत से नहीं आ रहे, 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे। अगर इंतखाबात शिफाफ हुए, अगर जो है यहाँ पर वो फोग इस्तेमाल नहीं हुई, वो उस तरह से जो है ज़राअत जो है महकमा ज़राअत ने काम नहीं दिखाया, तो फिर ये इंतखाबात जो है 2 तिहाई अक्सरियत इमरान खान साहब ले लेंगे। और यही वो खौफ था, यही वो एक बात थी जिसकी वजह से तमाम जमातें मुत्तफिक हो गई और उन्होंने कहा कि चढ़ दौड़ो, जजेस को जो है निशाना बनाओ, जजेस की जो है फुटेज जो है वो लोगों को दिखाओ, उनकी ऑडियो वीडियोस जेली जो है वो दिखाओ। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह से सरगोदा के जलसे में जजेस साहिबान की तस्वीरें चलाई, जिस तरह से उनको करप्ट कहा, जिस तरह से उनको फसादी कहा, जिस तरह से उनको साजिशी कहा, ये तमाम तर चीजें हैं आपके सामने। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इदारे की जो है उन्होंने सबूत दिया, बजाय कि वो मरियम नवाज को नोटिस देते, तौहीन अदालत में उनको बुलाते, मगर उन्होंने
خاموشی سے اپنا کام دکھا دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کے بعد اب وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو الیکشن کو روکنا چاہ رہی تھی، ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے ہیں، ان کی تمام خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں، بلکہ دو تائی اکثریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں گے، کیسے چل رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کو اس زخمی حالت میں بلایا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ بالآخر انصاف جیت جو ہے انصاف کی ہوئی ہے، آئین کی ہوئی ہے، قانون کی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ جو ان کا منصب تھا، جس طرح سے عوام ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس قوم 22-23 کروڑ عوام جو ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب امید ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب تاریخ کا اعلان کرے تو تمام ادارے ان کا جو ہے ساتھ دیں گے، ان کی معاونت کریں گے، اور کوئی بھی آئین کی روح گردانی نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور معاملہ آخر کیا باقی الیکشن ہوں گے یا پھر ان میں کوئی رکاوٹ بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہلو 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 ہلو